भारत साधु संतों और पीर फकीरों का देश है। यहाँ के लोगों में संतों के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान की भावना रहती है। इस भावना का कुछ ढोंगी संत फायदा उठाते तो कुछ सच्चे संत इस भावना का आदर कर भक्तों के सभी तरह के दुख दर्द को दूर करने के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही संतों में एक हैं शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि यदि उनके प्रति भक्ति भावना से भरकर उनकी समाधि पर माथा टेकेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका तुरंत ही समाधान होगा। जब साईं बाबा आपकी भक्ति को कबूल कर लेते हैं तो आपको इस बात की किसी न किसी रूप में सूचना भी दे देते हैं। साईं न हिंदू हैं न मुसलमान, वे सिर्फ अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करने वाले बाबा हैं। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मेरे भक्तों को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। अपने भक्तों के कष्ट दूर करना कोई चमत्कार नहीं, लेकिन उनके भक्त इसे चमत्कार ही समझते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार किए जिससे कुछ लोगों ने उनको राम का अंश जाना तो कुछ ने श्याम का। कोई उन्हें अल्लाह मानता है तो कोई ईसा मसीह। साईं बाबा के 11 वचनों के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो चलिए आज आपको साईं बाबा की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और आपके दिल में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा भावना जगाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। मध्य प्रदेश के हदरा गांव के एक निवासी दंतोपंत जी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वे लगभग 14 वर्ष से पेट दर्द की पीड़ा से परेशान थे। उन्होंने हर तरह का इलाज कराया लेकिन उनकी पीड़ा का समाधान नहीं हुआ। साईं बाबा की प्रसिद्धि की चर्चा सुनकर वे साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी चले गए। उन्होंने साईं बाबा के चरणों में सर रखकर कहा, साईं बाबा, मेरे इस पेट दर्द ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। इसने मुझे जीने के लायक ही नहीं रखा। इस जन्म में मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हो सकता है कि यह मेरे पिछले किसी जन्म का कोई पाप हो जो अब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बाबा ने दत्तोपंत की ओर प्रेम पूर्ण भाव से देखकर उनके सर पर अपना हाथ रखा और कहा कि अच्छे हो जाओगे। फिर बाबा ने उन्हें ऊदी भी दी। बाबा के आशीर्वाद से और ऊदी प्रसाद से वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर उन्हें भविष्य में कोई भी रोग और शोक नहीं हुआ। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके शरीर में सुख ही नहीं है, आप रोग तकलीफों से परेशान हैं, तो आपके जीवन में आनंद ही नहीं है। अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं तो साईं बाबा की भक्ति करिए और प्रेम भावना से सच्चे मन से करिए और उनसे अपनी समस्या को बताइए। यकीन करिए वह आपकी समस्या को जरूर हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।